हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। आई एम मनीषा साई। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 रहस्य पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह जो चैप्टर है यह हरि कृष्ण देवसरे जी ने लिखा है इसे। ठीक है, पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1940 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म मध्य प्रदेश में एक जगह है नागोद, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो रचनाएं हैं वह रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि हैं। ठीक है, अब इनके परिचय की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी जो हैं वह बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय इन्होंने योगदान दिया है और इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। यह जो कहानी है, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि यह कहानी के द्वारा लेखक ने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। ठीक है, यह कहानी है बच्चों की, कैसे एक बच्चा जो है अपनी सूझबूझ से कैसे एक डाकू के गिरोह को उन्होंने पकड़ा और गांवों को डाकुओं के आतंक से मुक्त किया। ठीक है, देखिए अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हाथ फैलाए हाथ भी किसी का नहीं दिख रहा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने में हवेली थी। हवेली में बहुत उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उसी हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन के जो मामा जी थे उन्होंने आर्यन को मना किया था कि आप उस हवेली में मत जाना, वह हवेली भूतों का डेरा है। मामा जी का मानना था कि वह हवेली जो है भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते। आर्यन जो था वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था और वह जानता था कि यह सब गलत है। यह कपोल कल्पना है। ठीक है, यह कपोल कल्पना है। यह आर्यन जो था वह इसको एक कल्पना मात्र ही समझता था, लेकिन उसको ये भूत प्रेत में वह विश्वास नहीं रखता था। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। आर्यन के जो टीचर थे स्कूल में उन्होंने आर्यन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है आर्यन वो भूत प्रेत वाली बातों पे विश्वास नहीं किया और वह इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। मामा जी ने कहा था कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। मामा जी का कहना था कि इस हवेली में पिछले 10 साल 15 से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। एक बार घिसू उधर गया था, घिसू एक व्यक्ति का नाम है, वह उधर गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा उसको। ठीक है, तो खाट पकड़े रहा। आर्यन यह सब सुन रहा था मामा जी की बातें। रात में वह करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली की ओर फिर से देखा। आधी रात को वो फिर क्या हुआ कि छत पे गया और वहाँ से हवेली को देख रहा था। वहाँ रोशनी थी, हवेली में उसे रोशनी दिखाई दी, जैसा मामा जी ने उसे बताया था। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वो मामा जी के घर आया था। वह मामा जी के घर आया हुआ था, वहाँ रहता नहीं था, वह छुट्टियाँ बिताने के लिए आया था। यह एक समृद्ध गांव है। समृद्ध कहने का मतलब है कि
अच्छा है, विकसित है गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मतलब मामा जी के पास में एक डिजिटल कैमरा भी है, यह बात आर्यन जानता था। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का था। मतलब मामा जी की एक लड़की थी, मतलब यह उसकी मामा की लड़की हुई कनिष्का। ठीक है, तो आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। मतलब वह दोनों भाई बहन जो है वह उन्होंने आगे अपने लिए अपनी एक योजना बनाई और उस पर उन्होंने अमल करने की सोची। मामा जी को हाथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा जी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी भी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। मतलब मामा जी जो थे वो कैमरा को देखकर बहुत खुश थे और कैमरा के मतलब फीचर्स को भी देखकर काफ़ी खुश थे। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का भी बहुत खुश थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। मतलब कैमरा लेना उनकी योजना का भी एक हिस्सा था। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। रात होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहो की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। मतलब ये दोनों बच्चे जो थे आर्यन और कनिष्का, उन्होंने रात को हवेली में वो दोनों गए और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि अंदर से बहुत हंसी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, आर्यन और दोनों चारों तरफ देखे, आर्यन और कनिष्का, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई खतरा दिखा। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थीं। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। मतलब आर्यन जो था वह खिड़की से ऊपर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। मतलब उन्होंने कुछ लोगों को देखा वहाँ बैठे हुए। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। कारतूसों की पेटी मतलब है कि जिससे गोली है और बम, ये सारे जो है कारतूस होते हैं, उनकी पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला और गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उन्होंने फटाफट कई फोटो खींची और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। मतलब ये सारा कुछ दोनों ने रात में फ़ोटो खींच लिए उनके, और अगले दिन सुबह उन्होंने मतलब आर्यन जो था वह साइकिल से नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनकी फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे। मतलब कनिष्का जो थी वो अपने पिताजी से बोली कि पिताजी आप तो कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके हम फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम लोग भूतों के घर पे गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो भी लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उनके उन्होंने फ़ोटो जो है पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? मतलब फ़ोटो देखकर उनके पिताजी भी बहुत आश्चर्य में बढ़ गए। इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? क्रियाकलाप कहने का मतलब है अपना काम कैसे करते। फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लगती है। आर्यन ने कहा। मतलब आर्यन अपने मामा जी से बोला कि आप मेरे साथ पुलिस
स्टेशन चलिए। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत उत्पात मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। मतलब थानेदार जो थे उन्होंने उन डाकुओं के फोटो देखकर आश्चर्य से बोला कि अरे ये डाकुओं के गिरोह को कई वर्षों से हम लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत उत्पात मचा के रखा है। डकैती, रास्ते में लोगों को लूटना, ये इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश भी हो रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन ने थानेदार को कहा कि आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए। मतलब कि जो थानेदार था वह पुलिस के साथ में वह हवेली पे क्या किया, छापा मारा और गोलियां चली। और सवेरे होते होते डाकू ने क्या किया, अपने हथियार डाल दिए, पुलिस के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। और उसके कुछ साथी भी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वाले ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का के बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। मतलब आर्यन और कनिष्का जो है, इन्होंने बहादुरी का काम किया, इसके लिए उन्हें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार भी दिया जाने वाला है। ठीक है, तो यह जो कहानी है, यह कैसी कहानी है? तो यह है कि हमें अंधविश्वास के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आर्यन और कनिष्का भी औरों की भांति अगर यह समझते कि हाँ इस हवेली में भूतों का डेरा है, तो शायद आज वो भी भूतों को मानकर और वहाँ नहीं जाते और ये डाकू पकड़े नहीं जाते। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। हमारे समाज में जो अंधविश्वास फैला है उसको दूर करना चाहिए, उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ नए शब्द हैं वो देख लेते हैं। सन्नाटा। सन्नाटा मतलब होता है नीरव शांति, मतलब बहुत शांति। सलाह मशविरा मतलब परामर्श लेना। बीचों बीच मतलब कि मध्य भाग में, बीच में। उत्पात। उत्पात मतलब होता है उपद्रव या उद्यम, मतलब चारों तरफ लोगों को परेशान करना, कोहराम मचाना। राजनी, रास्ते में लूटपाट। ठीक है, आतंक। आतंक मतलब होता है दहशत या भय। अब इसमें यह जो कहानी है इसमें कुछ मुहावरे भी आए हैं। वो मुहावरे कौन कौन से हैं? जैसे खाट पकड़ना। खाट पकड़ना मतलब क्या होता है? बीमार पकड़ लेना, बीमार होना। करवटें बदलना। करवटें बदलना मतलब बेचैन रहना। कमर कसना। कमर कसना मतलब दृढ़ संकल्प करना। तारीफ से पुल बांधना मतलब प्रशंसा करना। आंखें खुली की खुली रहना मतलब चकित रह जाना। खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। हथियार डालना मतलब आत्मसमर्पण करना। तो यह जो मुहावरे हैं, आपको मुहावरे का शब्द लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। यह क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि यह जो मुहावरे क्या थे उनको आप याद कर लीजिए और इनको वाक्य में प्रयोग करना भी सीखिए। आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में आप समय समय पर आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से और लाइक करने से मेरे में भी हिम्मत आती है, ताकि मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे वीडियोज़ आप लोग को समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब, साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक फिर मैं तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।